मोदी जी के 8 साल, इस 8 साल में देश ने क्या पाया और क्या खोया, इसको लेकर आज हम बहस करने वाले हैं। तो हमारे बीच डेस्क पर जो मेहमान मौजूद हैं, आइए हम उनका परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे बीच विप्लव चौधरी जी हैं जो राजद से हैं, राजद की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद सरकार में बीजेपी की तरफ से जो है वो है अमित झा, और युवा है, युवा नेता है राजेश यादव, वो पक्ष रखेंगे कि आखिर इस 8 साल में देश ने क्या पाया और क्या खोया। साथ ही साथ इस पूरे न्यूज़ को एक्सपोज करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सारिम साहब, वो पूरे न्यूज़ को एक्सपोज करेंगे कि आखिर देश ने इस 8 साल में मोदी राज में क्या पाया और क्या खोया। तो हम सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं कि इस 8 साल में देश ने क्या पाया और क्या खोया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी और एलायंस की सरकार है। इस सरकार में अब तक के भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जितनी भी सरकारें बनी, उसमें सबसे अक्षम प्रधानमंत्री, अक्षम सरकारी व्यवस्था, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे जिस सेक्टर में आप देखें, तमाम सेक्टर फेल्योर साबित हुआ है। क्या क्या इस देश को दिया, हम पार्टी के स्तर से विरोध कर सकते हैं, आम पब्लिक के स्तर से हम विरोध नहीं कर सकते हैं। रहा देने की बात, तो कभी एक समय में हमारे जो पूर्व के पीएम हुआ करते थे, भाजपा से पहले कांग्रेस का चलता था एनडीए, जो अपना गठबंधन उनका। हमने आपसे पूछा कि इस 8 साल में जिस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के मुद्दे पे मोदी राज में वादे किए गए थे, उस वादे का क्या हुआ? अभी तक तो मोदी राज में किसी भ्रष्टाचार का खुलासा किसी मंत्री पे तो हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, नहीं, बातों में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अब तक तो खुलासा नहीं हुआ है। चलिए हम लौट करके आएंगे और जान लेते हैं। आपको बेरोजगार रखने में 10 में 10 नंबर देंगे, अगर आप 10 मार्क रखते हैं तो। मोदी जी को इस देश में की राजनीति करने में 10 में 10 मार्क देंगे, और ख़ास करके किसानों पे जो अत्याचार हुआ है उसमें मोदी जी को हम 10 में 10 मार्क देंगे। क्या होंगे कि 2014 से पहले जब जिस मुद्दे पे वो आए हैं कि करोड़ों करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं को जो बेरोजगार है उसको रोजगार देंगे, वो कहीं ना संभव नहीं हुआ है। इस 8 साल में कहीं भी दिख नहीं रहा है। और यही लगता है कि मोदी जी युवा विरोधी कार्य करते हैं, किसान विरोधी कार्य करते हैं, महिला विरोधी तो पहले से वो थे। तो इसलिए हमें लगता है कि उन्हें 0 होता है उतना मार्क हम देंगे। सब कुछ ठीक नहीं रहा है, बहुत सी चीज़ों में गिरावटें आई है। ये अलग बात है कि उज्ज्वला योजना से घर घर गैस पहुंचा दिया गया है महिलाओं को, ठीक है, और कई तरह की योजनाएं, घोषणाएं हुई जिसे धरातल पे लाया नहीं जा सका है, तो ये कमी रही है। हम इनको देखते हैं अंग्रेजी के जेनरिक दवा की तरह से। इससे पिछली सरकारें भी रही है, उसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह से देख रहे हैं। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं, उन्हें आयुर्वेद के रूप में हम देख रहे हैं। वो आयुर्वेद के रूप में स्थापित हुए थे, लेकिन ये जेनरिक अंग्रेजी दवा के रूप में स्थापित है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो कुछ अच्छे काम हुए हैं, सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन देश के 130 करोड़ लोग प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से हर पग पर अच्छी उम्मीद करती है कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो, किसानों की समस्याएं दूर हो, और सबसे बड़ी बात कि देश में अमन, चैन, भाईचारा का वातावरण बने, जिसमें गिरावटें आई है। और ये सारी जवाबदेही एक देश के मुखिया पर जाता है, देश के प्रधानमंत्री पर जाता है। हम इस उम्मीद के साथ फिर पुनः उनको बधाई देते हैं 8 साल पूरा होने पर, कि देश में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि सबसे पहले तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के पात्र भी हैं, देना भी चाहिए। क्या कहेंगे विप्लव जी आप? देखिए, जो जिस किसी की भी सरकार केंद्र में होती है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, चाहे वो किसान निधि हो या उज्ज्वला योजना हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। देश का विकास, मूलभूत जो देश का एजेंडा है, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन तमाम सवालों को देखना होता है। ये उज्ज्वला योजना क्या है? अरे 200-500 रुपया भी आप किसी को मदद नहीं कर रहे हैं, सबके घर में गैस पहुंचा रहे हैं, गैस का कीमत आसमान छू रहा है। आप बोल रहे हैं उज्ज्वला योजना, गोईठा पे लोग घर में खाना बना रहा है, गैस सिलेंडर खाली है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना सिलेंडर भरवा पाएगा। अब सवाल है, लोग उज्ज्वला योजना को हाईलाइट किए जा रहे हैं। मीडिया के तमाम लोग, जितने भी मीडिया देश के स्तर पर हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम मीडिया उज्ज्वला योजना को हाईलाइट किए जा रहे हैं। आप चलिए महंगाई पर बात कीजिए ना।
आप बेरोजगारी पे बात कीजिए ना, आप स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा पर बात कीजिए ना। अभी कोरोना काल से देश गुजरा है, क्या मंजर था कोरोना काल का, वो याद कीजिए। हम बात करते हैं बेसिक डेवलपमेंट, जो मूलभूत स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ कमी रह गई। कहीं भी कोरोना काल में बता दीजिए जहां ऑक्सीजन उपलब्ध था। अब कोरोना का समय बीत चुका है, हम ऊपर उठ के बात करना चाहेंगे। हम किसी पार्टी के दायरे से बंद के बात नहीं करना चाहेंगे। हम आलोचना करना चाहते हैं इस सरकार की। आप बेरोजगारी का सवाल अगर यहाँ का नौजवान उठाता है तो उसके बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री तक ऐसा बोलते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक स्वरोजगार है। हम इंजीनियरिंग की डिग्री लेके लोग पकौड़ा अगर बेचता है, और सही मायने में खुल गया है बहुत सारा दुकान, लोग चाय बेचते हैं और लोग तख्ती लगाते हैं ग्रेजुएट चाय वाला। कितने शर्म की बात है कि आज एक चपरासी का वैकेंसी निकलता है तो उसमें इंजीनियरिंग और बीएससी एमएससी लोग अपीयर हो रहे हैं, उसकी भी नौकरी मिलनी मुश्किल है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब किस मानसिकता से देश को किस ओर मोदी जी ले जाना चाहते हैं? हम समझते हैं कि इससे अक्षम सरकार इस देश में अब तक न बना है, न आने वाले दिनों में बनेगा। सरकार का कहना था, क्योंकि उस वादा में सरकार ने एक वादा और किया था, काला धन हम वापस लाएंगे। कितना काला धन सरकार ने वापस लाया इस 8 साल में? रहा काला धन की बात तो सरकार अपना पूर्णतः कोशिश कर, बहुत सारा फिगर भी। और कितना दिन लगेगा? एक दिन की काम नहीं है, क्योंकि 70 साल से जो सरकार चला है सारा पैसा बाहर। देखिए जो सरकार में होंगे सवाल उन्हीं से होगा, विपक्ष में बैठे हुए से नहीं होगा। आप 8 साल में आपने जो वादा किया था, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा रहा है, अर्थव्यवस्था घटता ही जा रहा है, और आप किस मुद्दे पे बात करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में जो हमसे सक्षम राष्ट्र थे उनका भी अर्थव्यवस्था गिरा। भाषित इनके भाषा में कि ये कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अरे हम तो कमजोर तो है, कमजोर है, जीडीपी गिरा। जी सुनिए, अगर जीडीपी गिरा, हम अरबों की आबादी वाले देश में हैं, और उस देश को कोरोना काल में, मेरे मित्र कहे कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं दावे के साथ, जितना भी व्यवस्था सरकार के द्वारा हुआ बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था। वो कहते हैं गैस नहीं था या कहीं ऑक्सीजन नहीं था, कुछ एक मामला ऐसा मिल गया हो, कुछ एक मामला नहीं, पूरे देश में ऑक्सीजन का हाहाकार मच रहा था। और जहां एक कोरोना जैसी महामारी का उपाधि मिला उसे, वो आ गया। अरबों की आबादी का देश है, देश लॉकडाउन में गया। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी व्यवस्था सरकार ने किया। क्या किया? अभी सबसे पहले सरकार ने क्या व्यवस्था? गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब को 5 किलो अनाज और गेहूं आज तक मिल रहा है मुफ्त में। वो तो सामान्य चीज़ थी जो पहले इंदिरा आवास के नाम से था, तो उसमें 25,000 रुपये से स्टार्ट हुआ था और फिर बाद में 45,000 रुपये तक था। बाद में वो बढ़ करके 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है। तो इसमें कुछ नयापन नहीं है। और जहाँ तक 5 किलो अनाज का भी सवाल है, तो वो भी क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कानून जब आया था तो मनमोहन जी की सरकार में वो चीज़ें आई थी, वही चीज़ कंटिन्यू की जा रही है। ये भी कुछ नया नहीं है। फिर भी लॉकडाउन में वो भोजन के लिए मरे नहीं, आज तक निःशुल्क उस गरीब को 5 किलो अनाज अभी तक तो मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है, बिना पैसे का अनाज मिल रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। 5 किलो अनाज दे करके देश की अर्थव्यवस्था को कितना ठीक कर पाएंगे? रहा देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी को कितना दूर कर पाएंगे आप? बेरोजगारी भी दूर होगा। और मित्र ने कहा कि 8 साल पूरे हो गए और अभी भी बेरोजगारी दर ठीक होने की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं उज्ज्वला योजना की बात करूंगा। मेरे पास एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। मेरे घर के पास एक गरीब महिला थी, सेम उज्ज्वला योजना का ये गैस सिलेंडर है, आप दिखा सकते हैं अपने कैमरा के थ्रू। तो इसमें क्या है कि पहली बार लोग भरवा लेते हैं उज्ज्वला योजना की तरफ से जो मिला, उसके बाद वो ऐसे ही किसी घर के कोना में फेंका हुआ है, उसके बाद भी लोग अपने घर के जलावन से खाना बनाते हैं। दूसरी बात रही कि हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं कि 5 किलो अनाज, वो अनाज भी अब बंद होने वाली है, राशन कार्ड खुद बंद हो रहा है। रही बात, आप 5 किलो अनाज के बदले कितना आप ले रहे हैं, इस पर कभी चर्चा किए हैं? वही किसान आज तक लाइन में नहीं लगा था खाद के लिए, वो इस बार लगा है खाद के लिए, पूरे यूपी और बिहार के सहित अलग अलग राज्यों में। क्या इसका जवाब हमारे भाजपा के मित्र देंगे कि 5 किलो अनाज के बदले आप जनता को रोड पे मार रहे हैं? किसान को किस प्रकार से मारा गया है, 700 किसान हमारे ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद जो लॉकडाउन में किस स्थिति में लोग आए थे,
ये हम आपसे छुपा हुआ नहीं है। क्या केंद्र सरकार उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकती थी क्या? पोस्टर बैनर लगवा दिए कि हमारे मोदी जी ने महंगाई की मार खत्म कर दी। तो इन लोगों का काम ही है कि जनता को पहले बढ़ाना फिर घटाना, यही तो सरकार का काम है। आपने 5 किलो अनाज के रुकिए, आपने 5 किलो अनाज की बात की है। अब बात सही है कि अब राशन कार्ड में छटनी शुरू हो गया है। क्या कहेंगे, वो 5 किलो अनाज जनता के लिए भारी पड़ गया। राशन कार्ड 5 किलो अनाज जनता के लिए भारी पड़ गया। जनता के लिए कोई भारी नहीं है, यह उसके लिए भारी होगा जो उस लायक नहीं है। अगर हम उस लायक नहीं है तो आज तक हम उठा दे कि 1 किलो अनाज नहीं लिया, आप चलिए मेरे डीलर के पास, 1 किलो अनाज नहीं। हम उस लायक हैं, फिर भी हम अनाज लेने जाते हैं, उसको हम छाट रहे हैं। मुद्दा केवल विकास हो, केवल डेवलपमेंट हो, तो फिर इस तरह की बातें नहीं होगी। इसके लिए हमारे सोसाइटी में ये ज़रूरी है कि सिर्फ लिटरेसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल लिटरेसी और डेमोक्रेटिक लिटरेसी भी लोगों में आनी चाहिए। लोकतांत्रिक साक्षरता भी आना चाहिए, ताकि वो अपने मत के अधिकार को समझे कि ये इसका प्रयोग हम एक दिन कर रहे हैं, एक दिन के लिए कर रहे हैं या अगले 5 वर्षों के लिए कर रहे हैं। ये जागरूकता जब आ जाएगी, ये लिटरेसी जब आ जाएगी, तो समाज में एक स्वस्थ और अच्छी सरकार दी जा सकती है। क्योंकि आज 8 वर्ष पूरा होने के आयोजन था, इसलिए मैं नहीं कंट्राडिक्शन में चाह रहा था जाना, लेकिन बातें जो छन करके आ रही है तो स्वाभाविक है कि कुछ चीज़ें खारिज करने की हो रही है, जैसा कि हमारे अमित जी किए हैं। तो ये 100% खारिज करने की बात है। युवकों के साथ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से संपूर्ण राष्ट्र जूझ रहा है। खास करके जो राष्ट्र के पिछड़े राज्य हैं, जिसमें बिहार भी आ रहा है, इसको आगे नहीं समझा जा सकता है। ग्रास रूट पर जाकर के देखा जाए तो बेरोजगारी की मार झेलता हुआ गांव से लेकर शहर का बड़ा आबादी दिखाई पड़ेगा और वो पर्याप्त नहीं है। खाद्य सुरक्षा के जो 5 किलो अनाज फ्री भी मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, उसे 100% खत्म कर दिया जाए, लेकिन हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार का मजबूत साधन दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए, तब जाकर के यहाँ देश मजबूत होगा और परिवार मजबूत होगा। कि सरकार अगर इतनी सफल है इस 8 साल में, तो फिर पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा है? पलायन स्टेट गवर्नमेंट किया है, पलायन सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। नहीं करता हो, वो मोदी जी का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में पूरा ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता के तरह बेचारा मिशन बना के लगा हुआ रहता है। और उसी का खामियाजा है कि हम तमाम लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था से लड़ रहे हैं, लोग बीमार होते हैं। मोदी जी के 8 साल बेमिसाल, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक और जीडीपी पे